हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, इसको ऐसे समझिए। किसी दिन आपके पापा आपको बोले मार्केट चलने के लिए, तो आपका जाने का मन नहीं था, फिर भी बाई फोर्स आप क्या किए, मार्केट चले गए अपने पापा के साथ। और अचानक से बारिश होने लगी और आप भीग गए। तो जैसे ही भीग गए तो आप कहाँ आए, घर आए भीगे भीगे। और जब आप बच्चे थे तो आप खुद से कुछ कर नहीं पाते थे, तो मम्मी टॉवल लेकर के दौड़ी और आपके बॉडी को ड्राई करी। अब यहाँ पर बात ये होती है, जो आप मार्केट गए किन की वजह से, पापा की वजह से। मार्केट में बारिश हुई और भीग गए किन की वजह से, पापा की वजह से। और जैसे ही घर आए तो आप फिर से ड्राई हो गए, फिर से सूख गए किन की वजह से, मम्मी की वजह से। तो जो काम जिसके वजह से होता है उसको उसका एजेंट कहते हैं। जैसे आप भीग गए तो वेटिंग एजेंट आपके पापा हो गए, और आप ड्राई हो गए किनकी वजह से, अब अपने मम्मी की वजह से। तो आपकी मम्मी क्या हो गई, ड्राइंग एजेंट हो गए। तो जो काम जिसके वजह से होगा उसको उसका एजेंट कहते हैं। जैसे आप LIC करवाए, किसके वजह से करवाते हैं, कोई कोई पर्सन आता है आपके यहाँ और वो आपका LIC करके जाता है, उस पर्सन का क्या नाम होता है, LIC एजेंट। तो जो जो काम करता है उसको उसका एजेंट कह देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसी को उसका एजेंट कहेंगे, बिल्कुल। तो जो जिसका काम ऑक्सीडेशन करवाना होगा उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, तो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है, वो जो प्रोसेस, जो एलिमेंट वो प्रोसेस करवाएगा उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। तो अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन ऐड ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू अदर एलिमेंट्स, बिल्कुल। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। और जो करवाएगा, जो ऑक्सीजन का एडिशन करवाएगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन करवाएगा, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आप भीग गए, किन के वजह से भीगे थे, पापा की वजह से, तो पापा को वेटिंग एजेंट कह रहे थे। उसी तरह से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जुड़ेगा, जिनके वजह से ये दोनों एलिमेंट्स जुड़ेगा कोई भी अदर मटेरियल में, तो उस मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट है, रिमूव हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फ्रॉम अदर मटेरियल। ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, कहाँ से, फ्रॉम अदर मटेरियल, किसी भी मटेरियल से। अगर कोई चीज हाइड्रोजन रिमूव कर ले रहा है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिमूव कर ले रहा है, तो वो सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। थर्ड है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस है जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसका मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा वो तो लूज कर रहा होगा ना। जैसे आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो आप तो गेन कर रहे हैं, लेकिन जिनसे आप ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और जो पैसा लूज करेगा उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो पैसा गेन करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कर रहा है। तो आप तो रिड्यूस हो गए, लेकिन किन के वजह से, आगे वाले की वजह से। तो आप अगर रिड्यूस होंगे तो दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो दूसरा ऑक्सीडाइज किसके वजह से हुआ, आपके वजह से। तो आपको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो दूसरे को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा। और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब दो, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, जिस वजह से उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब यहाँ पर देखें, कोई एक स्पेसीज है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अंडरगोस रिडक्शन, बिल्कुल। अगर कोई भी चीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये तो रिड्यूस हो रहा है,
अब जिस स्पेसीज से जो स्पेसीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जा रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बिल्कुल सही। अगर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जिससे गेन करेगा वो लूज करेगा, और लूज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? जो गेन कर रहा है वो। तो जो गेन करेगा उसको क्या कहेंगे? लूज करवाने वाले एजेंट, इलेक्ट्रॉन लूज करवाने वाले एजेंट, जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अब ये स्पेसीज इट सेल्फ रिड्यूस होगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। काम किसके तरह करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्लियर होगा? ये ग्राफ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? CO2। तो यहाँ पर ये कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पर केवल एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन है, और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ कार्बन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? अगर ये O2 नहीं रहता तो क्या ऑक्सीजन इसमें जुड़ता? बिल्कुल नहीं जुड़ता। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कौन करवाया? O2। इसलिए O2 क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देखें, सोडियम प्लस Cl, तो NaCl का फॉर्मेशन क्या? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन क्या? यहाँ पर ये Cl2 क्या है? नॉन मेटल है। तो सोडियम, यहाँ सोडियम और यहाँ पर NaCl, तो सोडियम के साथ नॉन मेटल, नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स में हम लोग कहते हैं। तो क्या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सोडियम के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ गया। किसके वजह से जुड़ रहा है? Cl2 की वजह से जुड़ गया। अगर ये नहीं रहता तो NaCl में कन्वर्ट नहीं होता है। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन इन Na रिस्पॉन्सिबल कौन है? Cl2। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस जो करवाएगा उसको रिड्यूस एजेंट कहेंगे। तो इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन ऐड हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टू अदर मटेरियल। बिल्कुल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज नोन एज रिडक्शन। जो कोई भी सब्सटेंस ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशन करवाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिडक्शन प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस जो कोई भी सब्सटेंस करवाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आपका रिमूव ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम अदर मटेरियल। बिल्कुल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स इज नोन एज रिडक्शन। और ये दोनों प्रोसेस जो कोई भी एलिमेंट्स करवाएगा या फिर कंपाउंड्स करवाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसका मतलब दूसरा कोई एलिमेंट्स वो लूज हुआ इलेक्ट्रॉन को तो गेन कर रहा होगा। इसका मतलब जब ये लूज नहीं करता तो दूसरा गेन नहीं करता। तो इसके लूजिंग टेंडेंसी पर तो डिपेंड कर रहा है दूसरा कितना गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। इस वजह से जब तक कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तब तक दूसरा एलिमेंट्स गेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो एलिमेंट्स लूज कर रहा है वो तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है? वो रिड्यूस कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन जाकर के जोड़ रहा है उसमें, उसके लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा रहा है बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कोई भी लूज करेगा दूसरे को क्या करेगा? गेन करवाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। इस वजह से ये खुद क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो दूसरे को गेन करवाएगा, और गेन करेगा तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। इस वजह से रिड्यूसिंग एजेंट कह देंगे जो गेन कर रहा होगा। अब यहाँ कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो अगर कोई स्पेसीज आप ले लें, कोई भी स्पेसीज अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अंडरगोज ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, कोई स्पेसीज कोई भी एलिमेंट्स हो अगर वो उससे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन में जाएगा। एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो तो कोई न कोई गेन करेगा, जो गेन करेगा वो रिड्यूस हो गया। इसका मतलब उसके रिड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये स्पेसीज। ये ना लूज करता ना वो गेन करता, इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। तो कोई भी स्पेसीज जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा
वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, वो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा, तब जा करके वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अब देखिए एग्जांपल यहाँ पर MgO अगर कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो Mg प्लस CO का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ देखिए MgO मैग्नीशियम के साथ क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन गायब होता है वो नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है नजर। किसके वजह से हो रहा है, कार्बन की वजह से। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज क्या, रिडक्शन। तो यहाँ पर जो Mg से O गायब हो रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और किसके वजह से, कार्बन के वजह से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। Cl2 प्लस H2S, HCl प्लस S का फॉर्मेशन कर रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए क्लोरीन के साथ क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन रिडक्शन कौन करवा रहा है, H2S का हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ जाकर जुड़ जा रहा है। किस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन, H2S। तो H2S को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये है आपका टोटल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।